कैपिटल एंड गेन और कैपिटल लॉस के बाद हमारा उनको समझने के बाद हमारे बेसिकली कैश फ्लोज के ऊपर बात होगी कि व्हाट काइंड ऑफ कैश फ्लोज वी यूज टू एस्टिमेट और वी हैव टू एस्टिमेट। द वेरी फर्स्ट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो इसलिए लिखा है कि ये आपके हाथ से पैसे जाएंगे। सो आउटफ्लो मीन्स कि पैसा जा रहा है। सो इनिशियली आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, दैट वुड बी योर इनिशियल कैश आउटफ्लो। इंटरम इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लोज, दीज आर इनफ्लोज, कि आप जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ईयरली आपको कितने पैसे जनरेट होंगे या आपका कैश फ्लो कितना जनरेट होगा, इंटरम है यानी दरमियान की ईयर्स में। लास्ट टर्मिनल ईयर इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो, कि लास्ट ईयर में आपको कितने पैसे जनरेट होंगे, वो टर्मिनल कहलाएगा। सो इनिशियल कैश फ्लो मीन्स कि बिल्कुल स्टार्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज योर इंटरम, दरमियान की ईयर्स में कितने पैसे मिलेंगे आपको, और थर्ड में आपको लास्ट ईयर में कितने पैसे मिलेंगे। So one is outflow and other two are inflows. So initial cash in outflow में क्या होगा? The very first is cost of asset plus capital expenditure. Cost of asset plus capital expenditure. यहाँ अगर हम लाइन लगा लें, इन दोनों को add up करें, so this becomes your depreciable basis. ये दोनों अगर आप ऐड करते हैं दैट बिकम्स योर डेप्रिसिएबल बेसिस। डेप्रिसिएबल बेसिस की हमने अभी डेफिनेशन देखी, हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को अगर आप ऐड करें दैट बिकम्स योर डेप्रिसिएबल बेसिस। तो आउटफ्लो के अंदर अगर फर्स्ट टू को अगर आप ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स योर डेप्रिसिएबल बेसिस। अच्छा, डेप्रिसिएबल बेसिस के बाद लिखा हुआ है जी प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज एनडब्ल्यूसी। एनडब्ल्यूसी मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल। ये भी अभी हमने देखा डेफिनेशन के अंदर कि नेट वर्किंग कैपिटल इस प्रोजेक्ट से जितना इंक्रीज होगा और जितना डिक्रीज होगा दैट वुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो अगर इंक्रीज होता है यानी कैपिटल सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का डिफरेंस इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आपका नेटवर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज आपको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए तो इन्वेंट्री जितनी बढ़ेगी उतने पैसे आपको डालने पड़ेंगे, मींस दैट वुड बी कैश आउटफ्लो। सो कैश आउटफ्लो ऐड होगा। अगर फॉर एग्जांपल उससे डिक्रीज हो जाता है यानी कि आपके पास वेस्ट ज्यादा था पहले मशीन में, अब वेस्ट कम प्रोड्यूस करती है तो आपको कम इन्वेंट्री होल्ड करनी है, तो कम इन्वेंट्री होल्ड करेंगे तो आपके कम पैसे इन्वेस्ट होंगे, तो जितना डिक्रीमेंट आएगा दैट वुड बी माइनस। माइनस नेट सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड एसेट, पुराने एसेट जो प्रीवियस एसेट आप बेच रहे हैं उससे आपको कितने पैसे मिलेंगे, सेल प्रोसीड, दिस इज सेल प्रोसीड, कितने का बिका। जैसे प्रीवियस एग्जांपल को उठाएं तो 4000 का वो बिकता था, तो 4000 का बिकने का मतलब है कि 4000 यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पैसे आपके पास आएंगे। सो आउटफ्लो के अगेंस्ट इनफ्लो जितना आएगा उसको माइनस कर देंगे, प्लस माइनस टैक्स। प्लस टैक्स का मतलब है टैक्स पे करना है, आउटफ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आउटफ्लो में वो तमाम चीजें ऐड होंगी जो पैसे जा रहे होंगे और माइनस होंगी जो पैसे आ रहे होंगे। तो आपके पास अगर सेल प्रोसीड को माइनस कर रहे हैं कंफर्म, तो दैट मीन्स कि पैसे आ रहे हैं तो ये आउटफ्लो में से माइनस हो जाएंगे। प्लस टैक्स का मतलब है कि जब आपको कैपिटल गेन होगा तब उसके ऊपर जितना टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। माइनस कब होगा, जब आपको टैक्स बेनिफिट क्लेम करेंगे यानी आपको कैपिटल लॉस होगा। तो दोनों सूरतें हाल हो सकती हैं यानी प्लस और माइनस की, कैपिटल गेन की भी और कैपिटल लॉस की भी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरम। इंक्रीमेंटल इंटरम कैश फ्लोज के अंदर सबसे पहले क्या है, नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे जितने इंक्रीज होंगे जितने डिक्रीज होंगे वो लेस यानी और प्लस एनी नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एक्सपेंसेस, यानी नया प्रोजेक्ट करने से आपके जितने रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे या आपके जितने क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे उनका हम नेट ऑफ कर लेंगे। नेट ऑफ करने से क्या मुराद है, बड़े ही इजीएस्ट वे में वी नीड टू, इसका मतलब ये है कि sales, incremented sales minus increment or decrement in expenses, इसका जो भी आंसर आएगा वो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट वाले इस पोर्शन पे लिख देना है, यानी आपके नेट ऑफ कर देना है आपने सेल्स या रेवेन्यूज के अंदर से
जो भी इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपेंसेस, सेल इंक्रीज होती है, रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं वो लिखेंगे, यानी चेंज इन सेल्स और रेवेन्यूज माइनस चेंज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को नेट ऑफ करेंगे, वो हम लिख देंगे। यहाँ एंड में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, इसको अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, आपका जो भी नेट इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, ठीक है, उसको लिखेंगे प्लस और माइनस। प्लस और माइनस या डेप्रिसिएशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन प्लस और माइनस को हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाद में हम इसको देखेंगे। डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं, माइनस उस वक्त होती है जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जितनी भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो माइनस हो जाएगी, और प्लस उस वक्त होगी जब हम रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कर रहे होंगे, और फॉर एग्जांपल हमारा जिस एसेट को हम रिप्लेस कर रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा और करंट एसेट की डेप्रिसिएशन कम हो, तो ये माइनस में भी हो जाता है समटाइम। ठीक है, लेकिन जो भी डेप्रिसिएशन का चेंज आएगा वो नेट चेंज इन इनकम बिफोर टैक्सेस, आप उसके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे, नेट चेंज इन इनकम टैक्स आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स माइनस करने के बाद जो भी आपका चेंज था डेप्रिसिएशन का ऊपर, यहाँ जो भी अमाउंट लिखी होगी उसको ऐड बैक करेंगे, या अगर नेगेटिव डिडक्ट हो रही है तो यहाँ दोबारा डिडक्ट करेंगे, और आपके पास इंक्रीमेंटल कैश फ्लो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या यूं कहें कि सेल माइनस रेवेन्यू माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स, और उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना है आफ्टर टैक्स। इसके बाद हमारे पास है टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो इज समथिंग कि जो आपकी आखिरी ईयर में आएगा। कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो ऑफ द टर्मिनल पीरियड, यानी कि इस प्रोसीजर को जब हम बार बार रिपीट करेंगे मल्टीपल ईयर्स में, तो लास्ट ईयर में जो भी यहाँ से कैश फ्लो जनरेट होगा उसको हमने यहाँ पर प्लेस कर देना। ठीक है, प्लस माइनस सॉल्वेज वैल्यू और डिस्पोजल वैल्यू ऑफ करंट एसेट, जिस प्रोजेक्ट को हम एस्टिमेट कर रहे हैं जब वो 5 साल 4 साल पूरे कर लेगा तो कितने का बिक सकता है। ठीक है जी, प्लस और माइनस इसलिए है कि फॉर एग्जांपल आपका लॉस में भी जा सकता है, प्रॉफिट में भी जा सकता है। माइनस प्लस टैक्सेस, सेम जिस तरह हमने क्या कहते हैं इनिशियल कैश फ्लो में किया था कि टैक्स कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस पे होगा। माइनस टैक्स का मतलब है जब आपको टैक्स देना पड़े, और प्लस टैक्स का मतलब है जब आपको टैक्स बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इन नेटवर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल जितना आपने प्लस या माइनस इनिशियल में किया होगा वो ही साइन, यानी अगर आपने इनिशियल में प्लस किया है एनडब्ल्यूसी या नेटवर्किंग कैपिटल, यहाँ भी प्लस होगा। अगर नेटवर्किंग कैपिटल आपने वहाँ माइनस किया तो यहाँ भी माइनस करें। वहाँ प्लस का मतलब है कि आउटफ्लो होगा कैश का, और यहाँ प्लस का मतलब है वो नेटवर्किंग कैपिटल, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वही नेटवर्किंग कैपिटल आप वेव ऑफ कर देंगे या नेट ऑफ कर देंगे या उसको सेल आउट कर देंगे, तो उससे आपको पैसे जनरेट होंगे, तो वो वहाँ प्लस हो रहा था कैश फ्लो आउटफ्लो में, और यहाँ यही प्लस होगा कैश इनफ्लोज में। वहाँ अगर माइनस हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज डिक्रीज इन नेटवर्किंग कैपिटल, तो वहाँ